Hello student, I am your teacher Mrs. Suman again with you with our third chapter of geography part 4th। इससे पहले हम इसमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं ड्रेनेज बेसिन के बारे में, पैटर्न ऑफ ड्रेनेज बेसिन, फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर्स। सेकेंड पार्ट में हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा। थर्ड पार्ट में हमने पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ा और ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम लेक्स, इंपोर्टेंस ऑफ लेक्स, रिवर, पोल्यूशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब पढ़ते हैं लेक्स। लेक्स के बारे में क्या कह रहे हैं? इंडिया हैज मैनी लेक्स, बहुत सारी लेक हैं विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह रहे हैं? साइज और अन्य विशेषताओं के आधार पर, आकार और अन्य विशेषताओं के आधार पर ये भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, बहुत सारी लेक्स परमानेंट होती हैं। वाइल सम सर्टेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लेकिन इनमें से कुछ सिर्फ वर्षा के मौसम में ही होती हैं। सम ऑफ द लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। क्या कह रहे हैं? कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो ग्लेशियर के पिघलने के कारण, आइस शील्ड के पिघलने के कारण होती हैं, जबकि द अदर हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड रिवर एक्शंस एंड ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं? और क्या होती हैं? कुछ आपको पता है सॉइल इरोजन के कारण, या नदी में बाढ़ आने के कारण, या नदी में डिपोजिशन के कारण, या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी बन जाती हैं। अब कह रहे हैं कि जो आपकी लेक्स हैं वो क्या हैं? अ मेंडरिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ्स दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक के बारे में बताया है क्या कि जब नदी जो उफान पे होती है और जो बाढ़ का इलाका होता है, वहां जब बाढ़ का पानी उतरता है तो उतरने के बाद वहां जो डिपोजिशन हो जाता है उसके कारण ऑक्सबो लेक्स का निर्माण होता है। अब कह रही है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। देखो, हिमालयन रीजन में ही बहुत सारी आपकी ताजा पानी की झीलें पाई जाती हैं। वो किस कारण होती हैं? आइस शीट्स या ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण होती हैं। ठीक है, दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। वही बताया है इसने कि बर्फ के पिघलने के कारण यहाँ पानी इकट्ठा होता है। जो आपकी सबसे बड़ी, जो आपकी ताजा पानी की लेक है वो कौन सी है? वुलर लेक है। और ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और ये किस कारण से बनी है? टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी है। टेक्टोनिक एक्टिविटी आप ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे बड़ी क्या है? आपकी झील है ताजा पानी की। कहाँ की? भारत की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक क्या होती हैं? वे लेक्स जिन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से जो नहीं बनी है, जैसे द डैमिंग ऑफ द रिवर्स पे बांध बनाने की क्रिया। बांध क्यों बनाए जाते हैं? फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर। क्या है? विद्युत निर्माण के लिए। जल से विद्युत निर्माण जो किया जाता है उसके लिए नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लेक सच एज गुरु गोविंद सागर। इससे क्या होता है? बहुत सारी क्या बन जाती हैं? आपकी लेक्स बन जाती हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है हमने क्या? गुरु गोविंद सागर एक ऐसी ही लेक है जो कैसी है? आपकी आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल को हम क्या कह सकते हैं? ह्यूमन मेड लेक्स, मनुष्य के द्वारा बनाई गई झीलें। इंपॉर्टेंस क्या होती है लेक की? अब लेक की इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ए रिवर। नदी के बहाव को निरंतर रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जब बहुत ही तेज बारिश होती है, इट प्रिवेंट फ्लडिंग। क्या होता है? पानी इसमें जमा हो जाता है जिसके कारण नदियों में बाढ़ नहीं आती है। एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और जब सूखा होता है तो इसमें जो जल होता है वो वाटर फ्लो को क्या करता है? प्रॉपर रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्या कह रहे हैं? इट हैज टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। एक समान पानी की सप्लाई देता रहता है।
और क्या कह रहे हैं, इट ऑल्सो यूज फॉर डेवलपिंग हाइड्रो पावर। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा है कि आर्टिफिशियल लेक जो बनाई जाती हैं उनसे क्या करते हैं, हाइड्रो पावर का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रो पावर के डेवलपमेंट के लिए भी आपकी लेक्स जो है इंपॉर्टेंट है। और जहां आपके आसपास, अगर आप कभी लेक के आसपास गए हैं तो आप देखेंगे कि वहां का जो क्लाइमेट है बहुत ही मॉडरेट होता है, सुखदायक होता है, सुहावना होता है वहां के चारों ओर। और एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, आपको पता होगा कि झील में जो एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिक तंत्र। जल में रहने वाले जीवों का पारिस्थितिक तंत्र है वो भी कैसा रहता है, बेहतर रहता है। और क्या कह रहे हैं, इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, और प्राकृतिक सुंदरता को क्या करता है, इनहेंस यानी बढ़ाता है। हेल्प्स इन डेवलपिंग टूरिज्म एंड प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन, क्या है, जहां भी झीलें होती हैं, देखो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, आपको पहले ही पता है कि आपके हिमालयन माउंटेन में बहुत सारी क्या है, आपकी लेक्स हैं, वहां पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो टूरिज्म के लिए भी ये बहुत ही एक बेहतरीन संभावना पैदा करता है। टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है, क्या बल्कि टूरिज्म के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। एंड प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन क्या होता है, मनोरंजन के साधन, और आपको मनोरंजन के साधन भी प्रदान करता है। तो लेक्स की इंपॉर्टेंस कितनी सारी बताई है कि ये क्या करती है, बाढ़ को रोकती है, सूखे में पानी प्रदान करती है हमें, ठीक है, रिवर्स को पानी प्रोवाइड करती हैं, और क्या करती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के काम आती है। जहां भी झीलें होती हैं आसपास का क्लाइमेट बहुत ही मॉडरेट रहता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन रखती हैं, नेचुरल ब्यूटी को इनहेंस करती है, टूरिज्म को डेवलप करती हैं, और रिक्रिएशन के बहुत सारे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद है लेक्स के इंपॉर्टेंस तो आपने पढ़ लिए हैं। अब कह रहे हैं रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है। तो आपको पता है जितने भी आपने सिविलाइजेशन देखी हैं, सभी सिविलाइजेशन सबसे पहले कहाँ बसी हैं, आपके ऑन दी बैंक ऑफ दी रिवर्स के किनारों पर ही बसी हैं। चाहे आपकी इजिप्ट की हो, चाहे आपकी ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, ठीक है, ये सभी जो सिविलाइजेशंस हैं ये नदियों के किनारे ही बसी हैं। तो एंशिएंट टाइम से ही क्या कह रहे हैं, रिवर बैंक्स अट्रैक्टेड settlers as water from the river is a basic natural resource essential for various human activity। क्या कह रहे हैं कि अगर हम प्राचीन काल से देखना शुरू करें कि प्राचीन काल से ही लोगों के लिए जो है अट्रैक्शन का, आकर्षण का बिंदु रही है नदियां, जब लोगों ने बसना शुरू किया तब, क्योंकि बहुत सारे क्रियाकलापों के लिए पानी की जरूरत होती है, और पानी जो है कहाँ इजीली मिल जाएगा आपको, नदियों में मिलेगा, तो लोगों ने वहीं रहना शुरू किया। इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि नदियों पर सभी प्रकार के जीव पानी पीने के लिए आते थे, तो उनका शिकार करना भी बहुत ही इजी हो जाता था। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बेटर रहता था। और क्या कह रहे हैं, रिवर्स आर यूज फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, नेविगेशन के लिए, एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, इसके लिए भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या, नेविगेशन क्या है, परिवहन के, लोग जो है पानी के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, ठीक है। अब है इसमें रिवर पोल्यूशन में देखो क्या है, द डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर इज इंक्रीजिंग टू मीट ग्रोइंग डोमेस्टिक। देखो नदियों के पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि डोमेस्टिक नीड्स बढ़ रही हैं, दूसरा म्यूनिसिपल नीड्स बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल नीड्स बढ़ रही हैं, और एग्रीकल्चरल नीड्स जो है हमारी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसके कारण नेचुरली इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की प्रकृति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा क्या है, मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब पानी, इंडस्ट्रियल वाटर जो है वो ड्रेन किया जा रहा है किसके अंदर, रिवर्स के अंदर, जिसके कारण जो है इसकी स्वच्छता जो है खत्म हो रही है। और क्या कह रहे हैं, आल्सो ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज का, अनट्रीटेड और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है इसके अंदर डाला जा रहा है, जिसके कारण भी क्या हो रही है, रिवर्स में पोल्यूशन हो रहा है।
नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर। अब ये सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी क्या होती है? देखो, हमेशा प्रकृति ने एक नियम बनाया है कि हवा अपने आप को खुद साफ कर लेती है, पानी अपने आप को खुद साफ कर लेता है, लेकिन आज मनुष्य ने इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया है कि क्लींजिंग जो कैपेसिटी है नदियों की वो खत्म हो गई है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन के कारण नदियां अपने आप को साफ करना चाहती हैं लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा हो गया है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आपका जो है 3rd चैप्टर जो है ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इको के चैप्टर 1 के साथ, ठीक है, इको में आपका जो है पालमपुर का चैप्टर है 1, उसमें आपके साथ कनेक्ट होंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, यू प्लीज पहले तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, समझो और इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपने आप ही पहुंच जाए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।